फिर तो प्राइवेट चीज हो नहीं, प्राइवेट या प्राइवेटाइजेशन को तो मैं किताबें नहीं बुझाई तो किताबों के बगैर अपना जो टीचर है वो क्लास में कैसे पढ़ाएगा। हमारी सबसे मेन मुख्य मांग तो यही थी। दूसरी थी, सरकार ने एक फरमान जारी करा है कि जिसमें वार्षिक आय 1,80,000 से कम है। जो गरीब मजदूर बच्चे हैं उनके बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। सरकार कहती है कि भैया आप इनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओ, हम फीस देवांगे, और जबकि मॉडल संस्कृति स्कूलों में आरटीई का उल्लंघन करते हुए निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, उसका उल्लंघन खुद कर रही है सरकार मॉडल संस्कृति स्कूलों में फीस लगा के। और 90% स्कूलों में जो हमारे हैं वो सफाई कर्मचारी नहीं है, टीचर सवेरे जाकर अपना खुद साफ सफाई करवाए या अपने स्कूल की आंतरिक व्यवस्था कर रखी है। और जो हमारा तीसरा था, मेन मुख्य मांगे हैं भाई, ऑनलाइन एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो इतनी मुश्किल बना दी है कि भाई हमारे SLC तो मिनट में जारी हो रहे हैं, लेकिन जो एडमिशन है वो नहीं होने लग रहे। हमारे पास स्कूलों में क्लास में बच्चे बैठे हैं लेकिन हम उनका एडमिशन नहीं कर सकते। जब सरकार ने पता था कि 1 अप्रैल से एडमिशन शुरू हो जाते हैं तो सरकार ने अपना पूरी साल में पोर्टल सही क्यों नहीं करा। तो टीचर को मजबूर कर दिया कि बस स्कूलों में छात्र संख्या घटा दो कि मास्टर ने जानबूझ कर बदनाम कर दो, भाई मास्टर पढ़ाने को नहीं। जबकि आज तक स्कूलों में MIS पोर्टल पर जड़ा एडमिशन होने, आज तक सही तरीके से एडमिशन नहीं होने लग रहे। हमारा समस्या आ रही है एडमिशन में एक जो सबसे बड़ी समस्या है, पहले हमारे पास केवल एक आधार कार्ड होता था और हम बच्चे का एडमिशन कर लेते थे। अब उसमें कुछ फैमिली ID की कंडीशन, पोर्टल की कंडीशन, पता नहीं क्या क्या बना दिया। पहले अपना टीचर अब क्या काम कर रहा है कि टीचर की ID से बच्चा ज्वाइन होगा और रिलीव होगा, जबकि पहले स्कूल की ID से बच्चा ज्वाइन होता था और रिलीव होता था। सरकार ने बिना मतलब के काम इतने पैदा कर दिए कि वह बस सरकार स्कूल में अपना नू कह रही है कि मास्टर ने पढ़ाने तो छोड़ और सारे काम करो। मिठा साहब ने केवल इतना ज्ञापन दिया है कि हम आपकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुँचा देंगे, और जल्दी ही हमने ये भी कहा है कि हमारी जो अपना मेन मुख्य मांग है उसके लिए हमको समय भी दिलवाया जाए। मांग पूरी नहीं होती किस तरह आंदोलन रहेगा? यदि मांग पूरी नहीं होती तो 18 मई को हमारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव है परसों का, और उसके बाद जो भी है फिर वहाँ पर पहुँच कर और भी सख्त निर्णय लिया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम रुपेंद्र गोयत, जिला प्रधान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ। किताबें नहीं है, 3 साल से, पिछले 3 साल से स्कूलों में किताबें नहीं है। बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे वो हो रहा है, किसी के पास फ़ोन नहीं है बच्चों के पास, वो दिहाड़ी पे जाते हैं, पेरेंट्स एक फ़ोन है वो ले जाते हैं, अभी ऐसे ही फर्जी काम करवा रहे हैं सारा कुछ। एडमिशन प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी है, फैमिली ID के बिना वो नहीं होती, किसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। शहर में जो बस्तियों में बच्चे बैठे हैं उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे हमारे पास हैं मौजूद, ऑफलाइन सारे बच्चे हैं लेकिन एडमिशन नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से बच्चों की संख्या बहुत घटती जा रही है। सर यही है मांग है भी हमारी जो प्रक्रिया है, ये दाखिला प्रक्रिया सही की जाए, स्कूलों में किताबें भेजी जाएँ, और जब एक पद खाली हो जाता है उसको पद को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन उसकी जगह अध्यापक नहीं भेजे जाते। आगे किस तरह आंदोलन करेंगे? मांग पूरी नहीं होती? मांग पूरी नहीं होती तो सभी इकट्ठा होकर आगे प्रदर्शन करेंगे जी, मुख्यमंत्री के वहाँ धरना देंगे। आपका नाम? मेरा नाम संतोष रानी। सर स्कूल में स्टाफ नहीं है, मतलब 180 200 बच्चे हैं, टीचर एक है, वो क्या क्या काम करेगा? वो इंचार्ज भी है स्कूल का और वही बाकी बच्चों को भी पढ़ाएगा, इतने बच्चों को कैसे हैंडल कर सकता है? रही बात एडमिशन की, तो बाहर स्टेट से भी बच्चे आते हैं, तो फैमिली ID वहाँ तो नहीं है, सिर्फ हरियाणा में ही है, तो वहाँ के बच्चों के फैमिली ID के बिना एडमिशन कैसे होंगे? फिलहाल तो अभी हरियाणा के बच्चों के नहीं हो रहे, तो अदर स्टेट की तो बात ही है। तो हमारी यही डिमांड है कि जो ये एडमिशन प्रोसेस है इसको सरल बनाया जाए और इसमें फटाफट बच्चों के एडमिशन हो जाए और हम बच्चों को प्रॉपर पढ़ा सकें, क्योंकि पेरेंट्स भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, रोज़ पूछने आते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। SLC तो कंटिन्यू जारी हो रही है, पेरेंट्स लेके भी जा रहे हैं, पर एडमिशन नहीं हो पा रही, इससे छात्र संख्या घटती जा रही है, और ये सारा सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही हो रहा है। बुक्स 2 साल से स्कूलों में नहीं है, 2 साल से बच्चों के पास बुक्स नहीं है। कुछ टीचर मतलब हेल्प करते हैं, बच्चों की बुक्स अपने पास से देते हैं, जैसे भी मैनेज कर रहे हैं पुरानी बुक से, पर वहाँ फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं और वो बुक्स को नहीं अवेलेबल करवा रही है। मैं अर्चना गोस्वामी। आज जींद जिले के शिक्षकों ने इस देश के प्राकृतिक संसाधनों और साधनिक सेवाओं की लंबी अवधि के लिए कुशल मंगलता के लिए हवन यज्ञ कर प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस देश के प्राकृतिक संसाधनों और साधनिक सेवाओं के सरकार के मित्र व्यापारियों की बुरी नज़र से बचाए, जो हमारी आंखों के सामने देखते देखते शिक्षाएं नीचे देपत्ते में जा रही हैं, जल जंगल और ज़मीन पर कुछ घराने कब्जा कर रहे हैं। इस पर सबका अधिकार
इस देश का बच्चा बच्चा आज आवाज़ लगा रहा है 5 किलो दाने वापस लो सरकार, हमें किताबें दो, हमें भी है पढ़ने का अधिकार। हमारे ही देश के सामने सरकार नारे लगाती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन निरंतर सबको पीछे धकेलते हुए एक मजदूर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। आज जींद जिले के शिक्षकों ने सिर पर तसले रखकर समाज के भविष्य का चित्रण पेश किया कि किस तरह समाज में मजदूरों की संख्या बढ़ रही है और प्राकृतिक न्याय सार्वजनिक सेवाओं पर कुछ निजी लोगों का आधिपत्य हो जाता है। राजकीय प्राथमिक शिक्षा की घोर निंदा करता है और अब भी सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय में प्रदेश के सभी शिक्षक बच्चे अभिभावक को लेकर सरकार के प्रतिनिधियों को गाँव में बढ़ना बंद कर देंगे। आपका नाम? मास्टर राजेश करब, राष्ट्रीय प्रतिनिधि, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ।